इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी संसार की स्थिति है, इनमें हमारी चीज कोई नहीं है। यहाँ से लेकर और सब ब्रह्मांड में कितनी वस्तु है, हमारी माँ से भर भी नहीं है, हमारी चीज है ही नहीं। इस वजह से हमारा कुछ नहीं है, संसार में हमारा कुछ नहीं है। हमारे भगवान है, वे व्यापक सब में है, वे हमारे ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतनामल संराशि। ईश्वर का अंश अविनाशी है। हमारी वंशो जीव लोग है, जीव बोलते सनातन। हमारी वंश मेरे यश तो कोई चीज हमारी नहीं है, एक भगवान हमारे। और ये भगवान की अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति सब भूमि अपर वायु मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार तो 8 प्रकार है, ये भगवान की है सब प्रकृति। और भगवान स्वरूप समझे तो वासुदेव स्वरूप है। तो अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, तो भगवान का स्वरूप हुआ। अपरा प्रकृति भगवान की संसार, और परा प्रकृति जीवात्मा जितने जीव है, ये परा प्रकृति यही भगवान है। और भगवान भगवान है तो वासुदेव सर्वम सब परमात्मा का स्वरूप है। उपासना करने के लिए सब भगवान के स्वरूप है। अपना मानने के लिए केवल एक भगवान अपने, ये अपना पर भगवान की, हमारी नहीं। अपने अपने को हम भोग मानते हैं, ये गलती करते हैं। ये भगवत स्वरूप है, हमारी भोग्य वस्तु नहीं है। भोगों में लगना है, पतन होना है, मान पतन करना है अपना, तो सब भगवान की चीज है। भगवान के सब है, एक तन का भी अलग नहीं है, सब भगवान की। भूमि अपर वायु कर्म मन बुद्धि अहंकार, ऐसे कोई बचा हुआ नहीं है। ये सब पृथ्वी है, ये पृथ्वी भगवान का स्वरूप है। अपरा प्रकृति भगवान की, ये भगवत स्वरूप है, हमारी चीज नहीं है। और जीव सब के सब भगवान के, ईश्वरांश जीव अविनाशी। तो चेतन है जीव, ये जड़ है। अपरा प्रकृति परा प्रकृति चेतन, ये भगवान की। और भगवान तो 8 प्रकृति, अपरा प्रकृति और अन्य जीवों की एक प्रकृति जीवात्मा, 9 और एक भगवान 10। ये 10 चीजें सब। और भगवान में सब आ जाएगा। अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, और भगवान भगवान है ही। ये 10 है, ये परमात्मा का स्वरूप है। सब वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, साक्षात परमात्मा है। परंतु अपने अपने भगवान नहीं, अपने अपने नहीं है। अपना को अपने माने और भूल मानना तो पतन हो जाएगा, संसार पड़ जाएगा। इस वास्ते हमारे भगवान है, पक्का नहीं से कहते, पक्का कि अपरा प्रकृति हमारी नहीं है, तो शरीर भी हमारा नहीं है, ये पदार्थ हमारे नहीं है। पंच भौतिक सृष्टि सबकी सब हमारी नहीं है, ये भगवान की। इनको अपनी मानना है, ये पतन होगा, ये अपने ही नहीं, अपने नहीं, बिल्कुल भगवान की।
और हम भी हमारे नहीं है, हम भी भगवान के, हम भी भगवान के हैं। हम और अभिमान करता मैं हूँ, ये नहीं है। अहंकार भगवान का है और ये प्रगति भगवान की। तो अपने अहंकार में मैं भी भगवान का, ये दर्शन भगवान की, दर्शन भगवान। ये जड़ धरती मेरी, चेतन धरती मेरी और मैं मेरा हूँ। मेरी होने से सब भगवान है। सीधी बात है, वासुदेव सर्वभूत, वासुदेव वासुदेव सर्वभूत, वासुदेव परमात्मा, सब परमात्मा के सिवाय तिनका भी नहीं, एक तिनका भी नहीं, एक तिल भी नहीं था, तिल से किसी और नहीं, सब भगवत स्वरूप है, सब भगवत, ये भगवान का है, भगवत स्वरूप है। नारायण नारायण नारायण। देखो आप कृपा को थोड़ा ध्यान दो, बहुत मार्मिक बात, बड़ी दुर्लभ बात, बड़ी मूल्यवान बात हम लोग कलयुग में रहने वालों को मिल गई। ये कितनी दुख की बात है कि आप करे, तपस्या करे, बहुत करे, तो सबको ये बात नहीं मिलती है। तो हमारा त्याग है, न तपस्या है, न परिश्रम है, न कोई ज्ञान है, न कोई हमारे बोध है, अब उनको ये बात मिल गई। मेरी प्रार्थना है भाई बहन ध्यान दे, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है, सिवाय परमात्मा के कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ और हो सकता नहीं। वही परमात्मा परिपूर्ण है। ये ऊंचे से ऊंचे महात्मा की बात बताई, महात्मा शुद्ध लोग, और भगवान ने कहा कि मेरे में आसक्त होकर, मेरे में मन लगाकर, मेरे में श्रद्धा करके जो उपासना करते उससे मैं वो ज्ञान तेरे को कहता हूँ जो मेरा बुझता है। ऐसी चीज है वो मैं तेरे को कहता हूँ। वो इतनी दुर्लभ, इतनी विशेष, इतनी विलक्षण, इतनी अलौकिक बात भगवान ने कही है। इतनी ऊंचे दर्जे की श्रेष्ठ बात हम लोगों को मिल गई। आप लोग कृपा करके परमात्मा ही परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसा सीधा कर दो अपना। जैसे भूख लगी हुई हो और भोजन सब तरह का, खट्टा मीठा चलता अभी सब तरह का भोजन तैयार है ताजा, और भूख लगी हो फिर देर निकालोगे तृप्ति होने में। ऐसे हम लोग इस बात को जानते हैं। ये भूख वाली आए अभी जो आए हैं वो भूख वाली आए, इस तत्व की भूख वाली है। फिर ऐसा ये भोजन देर की बात की, तो ऐसा तो मौका मिला अपने को, कितनी बढ़िया चीज मिली है। अगर इसको धारण कर दे मेरे पास कुछ बाकी नहीं आएगा। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्व इति ज्ञानवान स महात्मा दुर्लभ। ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिसका ऐसा अनुभव नहीं मिलता है, और वो चीज हमारे को मिलेगी। बस इतना काम करने से तृप्ति हो जाए, सब तैयार भोजन माल बढ़िया से बढ़िया माल, सदा के लिए पुष्ट हो जाओ, सदा के लिए ही, सदा के लिए ही सदा रहते, कहीं भूख लगे ही नहीं, कुछ बाकी रहे ही नहीं। ऐसी परमात्मा कहीं जाना करने जाओ, आप आएंगे। केवल ये जगत है, ये धारण आपने कर रखा है, इस वजह से जगत नहीं है, परमात्मा ही है, इतना सका नारायण 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 नारायण। देखो पहले ये विचार कर लो कि मेरा मन सिवाय परमात्मा के किसी को याद करता ही नहीं, ये मान लो। पहले साधन करना है ना, तो ये मान लो। और मेरे मन में सिवाय परमात्मा के कोई चीज आ गई ही नहीं,
मेरा मन तो सिवाय परमात्मा के और कहीं जाएगा नहीं, और मेरे मन में सिवाय परमात्मा के कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैं भगवान का, वो भगवान मेरे है, तो मेरे मन को सच्ची क्यों आएगी? अब मेरा मन दूसरे में क्यों जाएगा? उससे बढ़कर कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, तो मेरा मन उसको जाएगा ही क्यों? नहीं जाएगा। और मन में दूसरी आएगी ही क्यों? कि जो परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा है, तो मेरे मन में दूसरी बात क्यों आएगी? क्या उसमें अधिकता है? भगवान से भी बढ़कर वो आएगी, इस बात से मेरे मन में आएगी ही नहीं। ऐसे तो कह जाओ कि जो आए मन में वो ही रूप आए भगवान। वाह 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 वाह, गाय दी, गाय रूप से भगवान आए, गंगा जी दी, गंगा रूप आए, अनेक रूप आए विष्णु प्रवृत्ति। क्यों मेरे मन में सिवाय भगवान की कोई आती ही नहीं, भगवान इस रूप से आए, और मेरा मन चाहता ही नहीं, कहीं जाता अधिक है तो मेरा मन जाता ही नहीं, वहाँ भगवान है, भगवान है, कहीं आप चिंतन करो भगवान है कि नहीं है, आप विचार कर देखो, जहाँ मन जाए वहाँ भगवान है कि नहीं है। एक जगह मन किसी का ही नहीं होता है, एक जगह मन अगर लग जाए तो जो काम कैसे करेगा वो? जिस जगह जाता है उस जगह परमात्मा है, जहाँ ये लगता है वही परमात्मा। आप मन घृत ध्यान क्यों करो? आप तो असली तत्व की तरफ देखो, असली है, उसमें है जो सत्ता है वो असली है, स्वरूप है ही, सत्ता मात्र ये स्वरूप है, सत्ता मात्र, होनापन, उत्पत्ति विनाश होता है, हरदम नष्ट होता है, उसमें होनापन कैसे होगा? ना भाव भी देखते सत्य, सत्य का भाव नहीं होता, सत वहां परमात्मा है, ये परमात्मा का स्वरूप है। ध्यान का अर्थ क्या? ध्यान का अर्थ परमात्मा को देखना, दूर नहीं देखना, सबको नहीं देखना, परमात्मा को देखना, ये ध्यान हुआ। तब तो दिन भर में जो चिंतन होता है, जो कुछ होता है, सब परमात्मा ही नहीं ध्यान है। बिल्कुल तारे लक्ष्य में चाहिए, हाँ परमात्मा लक्ष्य समय संसारी उसी से ध्यान, संसारी प्राप्ति उसी करो श्री भगवान का ध्यान करो तो देखो जैसे परमात्मा, सुनो जैसे परमात्मा है, शिव ऋषि परमात्मा, यादव ऋषि परमात्मा है, वो है वो नहीं है जो बनते वो ऐसे बात करो, कितनी सुगम बात है। स्थिर नहीं होता ये शंका हो जाओ, तो मैं एकदम स्थिर भी कर रखा नहीं, क्यों स्थिर करे? उसकी सिवा दूसरा है तो स्थिर करे, वो ये स्थिर करो, चाहे संग्रह करो, चाहे संग्रह हो चाहे स्थिर हो, उसी में है परमात्मा का संबंध जुड़ा रहेगा से वो ठीक हो जाएगा। हम एक संकल्प करने ऐसा होना चाहिए, मैंने बहुत बार कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, अब आप आशा सब तरी, अब आप बताओगे सब तरी, ये सोच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ठीक नहीं आएगी। अब नहीं क्या करना, अपने पहले विचार करेगा, हमारा मन भगवान को छोड़ जाएगा ही नहीं, भगवान के छोड़ संसार कोई मेरे मन आएगी ही नहीं, तो आएगी मन में परमात्मा है, ऐसा मन जाएगा परमात्मा है। हमारे परमात्मा की जब चिंता है तो दूसरी क्यों आएगी मेरे मन, क्यों मेरा मन जाएगा दूसरी तरफ? सर्वगति परमात्मा सुदूर महात्मा की बात बताएगा। नारायण 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 नारायण। आज सुबह प्रार्थना में आप फरमाए कि परमात्मा की चिंतन तो करना पड़ता है और संसार के चिंतन होता है, तो ऐसे कोई उपाय बताइए जो कि परमात्मा का चिंतन करना ना पड़े, स्वाभाविक होता रहे। अब जब होती है हमें प्राप्ति परमात्मा से ही करना है, ये आपका भी हो जाएगा। आपका धन कमाना भी है, भोग भोगना भी है, ये साथ में होता मुझे होती, हमें तो केवल परमात्मा प्राप्ति करनी है, ऐसा होने से हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा। हमारे उम्र में हमें परमात्मा की ही प्राप्ति करना है, ये एक ही बात रहेगी, तो फिर भगवान का चिंतन होगा, सत्य होगा,
जैसे प्यास लगने पर जल का चिंतन करना नहीं पड़ता, भूख लगने पर अन्न का चिंतन करना नहीं पड़ता, याद आती है। ऐसे एक भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान याद है। दूसरे कई बातें कसरा खरा करते हैं, वो नहीं होती। एक ही काम है, मैं परमात्मा की प्राप्ति करनी। ये एक बार हो जाए तो सब काम हो जाएगा। धन मिले ना मिले, मान मिले ना मिले, आदर मिले ना मिले, हो, तिरस्कार हो, अपमान हो, बहुत अच्छी बात है। हमें तो केवल भगवान मिलना चाहिए, ऐसे सिवाय कोई चीज जरूरत नहीं। एक भगवान मिले, भगवान नहीं मिले, भूख लग जाए, भूख उम्र भर देख भगवान मिले, ऐसे हो जाए तो भगवान याद आवे। ऐसा के भी धन मिले, मान मिले, आदर भी मिले, रिश्तेदार मिले तो कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। निरर्थक समय चला जाएगा और मिलेगा कुछ। भगवान ही केवल मिले तो निहाल हो जाओगे, नहीं तो उम्र भर में केवल भगवान से मिलना और रोज में तो अब बड़ा नहीं। सही हो मत दुख पाओ, सुख पाओ, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कुछ हो पता ही नहीं करे तो भगवान याद आ गए। एकदम पक्की बात है, उम्र भर में हमें तो केवल भगवान की प्राप्ति करना है और कोई करना नहीं है। तो भगवान का चिंतन आप साफ होगा, सत्य स्वाभाविक होगा, एकदम पक्की बात है। उम्र भर का मना एक ही ध्येय है, भगवान मिले। नारायण 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 नारायण। भाइयों बहनों, कितनी बढ़िया बात बताई है गीता में, कितनी सुगम सोरी बात बताई। वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव भगवान ही है। कितनी सुगम बात, कितनी ऊंची बात। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है, मिलना मुश्किल। अरे आप हम सब बन जाओगे, सब भगवान है, सब भगवान है। कर लो, हिम्मत है, क्या बड़ी बात। कितने वर्ष हो गए सत्संग करते हुए, सुनते हुए, अब इस बात को स्वीकार कर। गीता इस बात को सिद्ध कर रही है। हम कलयुगी जीव, ऐसे जीवों को जब ऐसी बड़ी बात मिल जाए, कितनी आनंद की बात है, कितनी भगवान की कृपा की बात है और कितनी सुगम बात है। मेरी बात अगर माने आप तो कृपा करे, अब से देखना शुरू करे, समझ आवे ना आवे, शास्त्रों की बात सच्ची है। जैसे रोग होने पर हम दवाई लेते हैं तो उस पर विश्वास करते हैं, ऐसा पता थोड़ी लगता है जैसे रोग मिटता है, कहते हैं ये रोग मिटाने के लिए देते हैं, हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, जब पता लग जाए ये बात है तो भगवान है साक्षात। फिर बर्ताव वैसे प्रेम में बर्ताव करे, आनंद देखे। महाराज अनेक रूप आए विष्णु के, प्रभु विष्णु के धरे अवतार 84 लाख अवतार है, तो आप ही अवतार है, आप ही सब कुछ है। कैसी आनंद की बात है, जहाँ देखे भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। ये पहचान है भगवान की, ये पहचान कोई बता दे कृपा करके अपने को, हम चाहते हैं भगवान स्वरूप को। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। आज से ऐसा विचार पक्का करूँ कि भगवान है, भगवान है हरदम, तो बिल्कुल ठीक पता लग जाएगा। अब उनको उपासना वाले तरह तरह से बताते हैं, पर सबसे बढ़िया बताया कि सब महात्मा सुदुर्लभ, ये सबसे बढ़िया बात। मैंने पुस्तकों पढ़ा है, भगवान का रूप कई वर्णन किया, वो वर्णन करके आया कि सबसे बढ़िया भगवान कौन से,
कहते सबसे बढ़िया भगवान है, सब जगत भगवान ही है, ये सबसे बढ़िया भगवान है। निर्णय किया है, उसमें ऐसा लिखा है कि भगवान की जगह जगत को देखता है वो तो है नास्तिक, और जगत में भगवान ही भगवान देखता है वो आस्तिक है। सर्वथा आस्तिक वही है, सबसे आस्तिक अधिक आस्तिक वही है। सबसे बढ़िया आस्तिक क्या है कि ये भगवान है साक्षात। और फिर एक बात उसमें और लगी है कि ये बात है, ये भगवान की बहुत विशेष कृपा से मिलती है, और फिर साधन करना नहीं पड़ता, आगे साधन से साधन पैदा होता है। तो कितना बढ़िया बात बताई, सबसे बढ़िया चीज, सबसे बढ़िया उपासना, और सब दिखने लग जाएगा सब भीतर से। इतनी सोरी बात, इतनी बढ़िया बात मिलती नहीं है भाई, आती नहीं समझ में। अब अपने समझ लो, यही एक बात पकड़ ली बस, हृदय में दृढ़ता से पकड़ दी, आज तो बात मिल गई है। समझ में नहीं आवे तो परवाह नहीं, मान लो। आप पहले कोई बात सीखते पहले मान लेते हैं, पीछे पता लगता है। और करोगे क्या बताओ, सत्संग कर क्या करोगे? यही तो जानने चीज है, यही तो पकड़ने चीज है, यही तो धारण करने की चीज है। अपने मौज होगी, आनंद हो गया, आज तो मस्त हो जाए, नाचने लग जाए तो मौज होगी। अपने एमए हो करके एबीसीडी सीखनी है। हाँ, हमें तो पहले हो जाना है, पीछे एबीसीडी ऐसी पीछे पहले एमए हो जाओ तो सब कुछ परमात्मा एमए तो होगी। ऐसे ऊंची डिग्री कौन सी होगी बताओ? अब भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, ये एबीसीडी सीखो मौज से, कितनी बढ़िया बात है। आचार्य हो गए, अब आई मंडी लगे होंगे, ये वर्धन सब सीखो। ये तो कोई चीज भगवान को देनी थी, कोई अपने आप को चौड़े करना चाहते हैं। हो गई सियावर रामचंद्र देखो, बड़ी सीधी सरल एकदम सिद्धांत के केवल आप मान लेगा, स्वीकार कर रहे हैं, इतनी बात। जो मुक्ति कहते हैं, शांति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, परम प्रेम की प्राप्ति कहते हैं, वो चीज बहुत सरल है। केवल आप स्वीकार कर रहे हैं, दृढ़तापूर्वक उसमें स्वीकृति में दिलाई न रखें। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, ये आखिरी चीज है। सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। आखिरी मुक्ति कहते हैं, आखिरी तत्व ज्ञान कहते हैं, आखिरी प्रेम कहते हैं, परम प्रेम कहते हैं, वो यही है। एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। सर्वोपरि बात है, सर्वोपरि एकदम स्वीकार कर रहे। इतना मान ले, इतना मान ले, केवल एक परमात्मा ही है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक परमात्मा है। कितनी ऊंची बात है, कितनी सिद्ध बात है। ये सब इसी स्थिति के लिए फिर चेष्टा होती है।
आप हमें इतने सम्मान दें, बहुत बड़ी कृपा हो गई, बहुत कृपा मानूंगा, आप लोगों में बड़ी कृपा हो गई। मेरे को जीवन दान दे दिया आपने, एक केवल स्वीकारो, केवल स्वीकारो, कोई परिश्रम नहीं। नारायण 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 नारायण। वाह वाह, ऐसे रूप धारण, वाह वाह, कैसे रूप, वाह 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 प्रभु, वाह वाह प्रभु, वाह क्या करूं धारण किए, कैसे कैसे बने हो। नट खेलता है, पढ़े बीए में पढ़े हुए आचार्य, पढ़े हुए भ्रमित हो जा रहे हैं, पर जमुरा जमुरा दवा कर जमुरे 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 मोहित नहीं होता। भगवान के जमुरे बढ़ जाओ, भगवान के जमुरे। आप कोई रूप धारण करो, मैं पैसा लूंगा, खोल दे दो, भगवान को खोली दो, भगवान को छुट्टी दे, छुट्टी भरदे जो रूप दान करो। आप किसी रूप में अपना भाई हो, पिता हो, कोई कैसी पोशाक धारण करो, है तो हमारे पिता है, हमारे बाप रूप है। कहीं वृक्ष बने बैठे, कहीं पहाड़ बने बैठे, कहीं मनुष्य बने बैठे हैं, कहीं पशु पक्षी बने बैठे। वाह 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 वाह, क्या क्या रूप किए, एकदम तल्लीन हो जाओ, तल्लीन हो जाओ, भीतर से वाह 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 वाह, क्या क्या रूप धारण किए, क्या क्या कैसे रूप धारण किए, मस्त हो मस्त। आप हो, आप हो, कैसे रूप में हो, जिस रूप में हो, आपकी मर्जी। भगवान हमारे भगवान वृक्ष बने, कहीं पत्थर बने, कहीं पहाड़ बने, कहीं भेड़ बकरी बने, कहीं गाय भैंस बने। वाह 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 वाह, आप बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। वासुदेव सर्वम, गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सब भगवान है, साक्षात भगवान है। कहीं पुरुष बनाए, कहीं स्त्री बनाए, कहीं महल बनाए, कहीं मगरमच्छ बनाए, मछली बनाए, कहीं कछुआ बनाए, गीद बने, कहीं सांप बने, वही सांप का ही सांप नहीं आए, तो यहाँ पे कैसे मेरे कैसे कैसा रूप धारण किया आपने। मंडाल बन गए, मनुष्य बन गए, बहना माता बन गई, कैसा रूप, वाह कैसा रूप धारण किया, कैसी मौज होगी। आप देखो भाई, ये सत्संग का मौका भी सब समय में नहीं मिलता। आप निश्चय समझो, ऐसा सत्संग का मौका भी हरदम नहीं मिलता। जो मिला है वो कृपा से मिला है, तुम्हारे हमारे बल से नहीं मिला है, तुम्हारी हमारी चतुराई से नहीं मिला है, कृपा से मिला है। इसका लाभ उठा ही लेना, उठा ही लेना। अभी ये बात पक्की है, ये भगवान की कृपा है। जो उठाना चाहे उसके भीतर कृपा करते हैं भगवान। आप कृपा करते हैं। ये दुर्लभ है, दुर्लभ।
मिल गया है तो मिल लेना, लाभ ले ही लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए, ले ही लेना चाहिए। नहीं तो मस्त हो जाओ, आप ही हो, आप ही हो, आप। ये मैं नहीं है, इसे भीतर भी आप ही हो, ये भीतर भी आप ही हो, बाहर भीतर भी आप ही हो, आप ही हो। मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं है, मैं नहीं, मैं नहीं, आप ही हो, आप ही हो। मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं, आप ही हो, आप ही हो, आप। सजनो ये निश्चय पक्की पर मैं नहीं, तू ही है, आप ही हो, आप ही हो। बस मैं तो ये आप ही हो, आप ही हो, आप ही। मैं भी आप ही हो, तो भी आप ही हो, यह भी आप ही हो, वह भी आप ही हो, आप ही हो, आप। नारायण 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 नारायण, सब एक परमात्मा ही है। केवल स्वीकार करो और कुछ से दूर है। हम लोग केवल भगवान के हैं। नरस टूट गया तो विवाह तो हो गया, संबंध हो गया। परमात्मा का हमारा संबंध खास संबंध है। इस जीव अविनाशी किस वंश से शरीर तो प्रगति का है, पर हम तो परमात्मा के ही है। छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब परमात्मा के ही है, परमात्मा के ही है। दूर हो सकती नहीं, दूर थे नहीं, दूर है नहीं, दूर होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। हम पिताजी के हैं, स्वीकार कर लेना, केवल ये स्वीकार कर, तो हम परमात्मा के परमात्मा हमारे। ये अगर बात स्वीकार कर ले तो प्रेम हो जाएगा, प्रेम भगवान में। केवल स्वीकार कर ले, एक बार सरल जैसे दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि भगवान हमारे और हम भगवान के, बस पूर्ण। भाई बहन कोई छोटा बड़ा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसे मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब एक परमात्मा ही है। ये आखिरी बात। हाँ 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 कर दो, हाँ। घर का काम इतना ही, हाँ। आपके घर का उद्योग इतना ही है, हाँ बस। सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसके लिए ही भजन ध्यान जप कीर्तन गीता पढ़ना देखना विदो करना तीर्थ करना व्रत करना उपवास करना, ये समझ में न आवे तो ये करो, तो समझ शुद्ध हो जाएगी। पहले समझ लो, कुछ करने की जरूरत है। हम लोग केवल भगवान के हैं, स्वीकार करना, स्वीकार। नरस टूट गया तो विवाह तो हो गया। अब अयोध्या जाओ, बारात बना जाओ, नेक चाल खाना दिया, वो बोला नहीं था, समझ हो गया। कैसे मांगी बात, नरस टूटते ही विवाह तो हो गया। अब नेक चाल करना है, अपने नेक चाल करना और कुछ नहीं। अब भजन गाओ जप करेंगे, नेक चाल है। तोड़ दिया रे राम जी ने धनवा तोड़ दिया।